जय श्री कृष्ण मित्रों। राधे राधे। प्रभु श्री कृष्ण ने किन घरों में भोजन करने से मना किया है? हमारी हिंदू सभ्यता में किसी को भोजन कराना बहुत पुण्य का काम बताया गया है। लेकिन श्री कृष्ण ने कुछ ऐसे भी घर बताए हैं जिनके यहाँ अगर आप भोजन करते हैं तो आपको पाप का भागीदार बनना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, आपको इसके लिए नर्क की यातनाएं भी झेलनी पड़ सकती है। आइए जानते हैं उन घरों को जहां भोजन ग्रहण करने से हम पाप के भागीदार बन सकते हैं। सबसे पहला घर, चोर या किसी अपराधी का घर। कभी भी किसी अपराधी के यहाँ भूलकर भी भोजन ना करें, क्योंकि वो भोजन गलत तरह से कमाए हुए धन से लाया हुआ होता है, जिससे उसके घर का खाना भी अशुद्ध माना जाता है। वह खाना खाने से उस गलत इंसान के पापों का असर आपके जीवन पर भी होने लगता है, जिसकी वजह से आपका दिमाग भ्रष्ट हो जाता है और आप भी गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि हम जो खाते हैं उसका असर हमारे शरीर के साथ साथ हमारे दिमाग पर भी होता है। इसीलिए ऐसे घर का खाना खाने से ज़रूर बचें। दूसरा घर है चरित्रहीन स्त्री का। हमेशा याद रखें कि चरित्रहीन स्त्री के यहाँ भोजन करने का मतलब है अपनी बेइज्जती को निमंत्रण देना। श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि आप गंदे आचरण वाली स्त्री के घर का भोजन करते हैं तो वह दिन दूर नहीं जब लोग आपका मजाक बनाने लगेंगे, क्योंकि ऐसी स्त्री के घर का खाना तो दूर उसके घर जाना भी पाप होता है। चौथा घर है गुस्से वाले व्यक्ति की। दोस्तों, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध होता है, लेकिन कुछ लोग इससे दोस्ती करके इसे अपनी आदत बना लेते हैं। ऐसे इंसान के यहाँ का भोजन जहर के समान होता है। अगर आप उस घर का भोजन करते हैं तो उसकी बुरी आदतें आपके अंदर भी आने लगती है और फिर आप अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं कर पाते, जिससे आप ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसका अफसोस आपको सारी ज़िंदगी करना पड़ता है। पाँचवें नंबर में नशीली चीज़ें बेचने वालों का घर आता है। श्री कृष्ण के माने तो जो लोग नशीली वस्तुओं को बेचने या फिर उसे बनाने का धंधा करते हैं उनके यहाँ बिल्कुल नहीं भोजन करना चाहिए, क्योंकि वो लोग किसी इंसान को बर्बाद करके धन कमा रहे होते हैं। कई बार तो नशे की वजह से लोगों के घर तक उजड़ जाते हैं। ऐसे में उस घर के लोगों की बद्दुआएं कभी खाली नहीं जाती। अब जिस घर ने दुआओं की जगह बद्दुआएं कमाई हो, भला उसके यहाँ का भोजन कैसे पवित्र हो सकता है। छठवें नंबर पे घर आता है किन्नरों का। हमारे हिंदू धर्म में किन्नरों के यहाँ दान का विशेष महत्व है। इतना ही नहीं, किन्नरों के दिए पैसे या चावल बहुत शुभ माने जाते हैं। कहा जाता है इनके आशीर्वाद से घर में बरकत होती है। ऐसे में आप जिनको दान करते हैं उनके यहाँ का भोजन करना पाप होता है। इसका एक कारण यह भी है कि किन्नर कई घरों से दान लेकर अपना घर चलाते हैं। ऐसे में उन्हें दान देने वाले अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। इसीलिए उनके यहाँ का भोजन नहीं करना चाहिए। अगला घर है किसी बीमार व्यक्ति का। आपको बता दें, व्यक्ति बीमार तब होता है जब उसके घर में सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि ऐसे में बुरी शक्तियाँ
ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। अब अगर आप उस घर का भोजन करते हैं जहाँ व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा हो, तो आप भी उस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, जिससे आपके स्वास्थ्य को नुकसान होना तय है। इसीलिए कभी किसी बीमार व्यक्ति के घर भोजन नहीं करना चाहिए। 8वें नंबर पर निर्दयी व्यक्ति का घर है। कहते हैं वो इंसान ही क्या जिसमें दया ना हो। दूसरों के लिए दया की भावना रखना ही इंसानियत है। ऐसे में जो व्यक्ति हमेशा दूसरों को तकलीफ देता हो, उसे सताता हो, दूसरों के दुखों की वजह बनता हो, उसके यहाँ तो बिल्कुल भी भोजन नहीं करना चाहिए। इससे व्यक्ति की बुरी आदतें आपके अंदर भी आ जाती है, क्योंकि जैसा हम भोजन करते हैं वैसे ही हमारी सोच भी हो जाती है। सबसे लास्ट घर है जो लोग पैसे को ब्याज पर देते हैं। आज के समय में यह बहुत आम हो चुका है क्योंकि ये काम भी व्यापार की श्रेणी में आ चुका है। लेकिन कुछ लोग इतने दुष्ट होते हैं जो दूसरों की कमजोरी का फ़ायदा उठाने लगते हैं, यानी कि ज़्यादा ब्याज लेने लगते हैं या फिर समय सीमा को कम कर देते हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। पुराणों के अनुसार जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें नरक की यातनाएं सहनी पड़ती है और ऐसे घर का भोजन करने वालों को पापी कहा जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताएं। मित्रों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें। धन्यवाद।